महर्षि वेद व्यास महान महाकाव्य महाभारत के श्लोक सुना रहे थे और भगवान गणेश उन श्लोकों को अपने दांत से लिख रहे थे। परंतु प्रभु गणेश जी महाभारत को अपने दांत से क्यों लिख रहे थे और कैसे बने गणेश जी एक दंत? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं की अद्भुत दुनिया में द यंग हर्मिट आपका स्वागत करता है। एक दिन शिवजी कैलाश पर शांति और एकांत में ध्यान करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र गणेश को ये जिम्मेदारी सौंपी कि जब तक वह खुद अपनी ध्यान समाधि से बाहर नहीं आते, कोई भी उनके ध्यान को भंग ना कर पाए। कुछ समय पश्चात ऋषि परशुराम शिवजी के दर्शन पाने हेतु कैलाश पर पहुँचे, परंतु गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। ऋषि परशुराम ने त्रेता युग में भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जन्म लिया था। उनका वास्तविक नाम राम था और एक ब्राह्मण पुत्र होने के बावजूद उन्हें शस्त्रों से अत्यधिक लगाव था और उनमें एक कुशल क्षत्रिय के सारे लक्षण थे। भगवान विष्णु के इस अवतार का उद्देश्य उन सभी भ्रष्ट, दुष्ट और कपटी राजाओं और शासकों का अंत करना था जिन्हें अपनी प्रजा से कोई लगाव नहीं था और जो इंसानी जान की कीमत भूल चुके थे। परशुराम का एक नाम भार्गव राम भी है, जो उन्हें उनके परम पितामह महर्षि भृगु ने दिया था। भार्गव राम शिवजी के परम भक्त थे और कई वर्षों की घोर तपस्या के पश्चात शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें परशु नामक कुल्हाड़ी प्रदान की थी। उस दिन से उनका नाम परशुराम पड़ा। ऋषि परशुराम अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते थे और जब गणेश जी ने उनका रास्ता रोका तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। प्रभु गणेश जी ने परशुराम को कई बार समझाने की कोशिश की, परंतु उनके सारे प्रयत्न व्यर्थ हो गए। ऋषि परशुराम ने उनकी एक नहीं सुनी और अंत में जबरदस्ती अंदर जाने का प्रयास करने लगे। उन्हें अंदर जाने से रोकने के लिए गणेश जी ने उन्हें अपनी सूंड से पीछे की ओर खींचा और क्रोध के आवेश में परशुराम ने अपना परशु गणेश जी की ओर फेंका। परशुराम के वार से गणेश जी का एक दंत टूट गया और वे घायल हो गए। प्रभु गणेश जी ये जानते थे कि ये परशु स्वयं शिवजी ने परशुराम को भेंट दिया था और उसे रोककर वे उनका अपमान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने परशु का सामना न करते हुए उसका वार सहन कर लिया। इतने में कोलाहल सुनकर शंकर जी और देवी पार्वती उस स्थान पर आ पहुँचे और देखा कि उनके पुत्र गणेश का एक दांत टूटकर उनका रक्त बह रहा था। अपने पुत्र की ये दशा देखकर माता पार्वती भयंकर क्रोध से भर उठी और वो परशुराम जी का वध करने के लिए तत्पर थी। किंतु शिवजी ने उन्हें रोक लिया क्योंकि परशुराम उनके परम भक्तों में से एक थे। शिवजी के दर्शन होते ही ऋषि परशुराम का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने गणेश जी को ये वरदान दिया कि उनके इसी टूटे दंत से भविष्य में महान महाकाव्य महाभारत लिखी जाएगी। महर्षि वेद व्यास ने हिमालय में कई वर्षों की तपस्या के पश्चात महाकाव्य महाभारत को अपने मन में रचा था। इस महाकाव्य का ज्ञान जन सामान्य के लिए उपलब्ध हो, इसीलिए उसका अचूकता से लिखा जाना अत्यावश्यक था। इसी कारण वेद व्यास ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे उन्हें उस व्यक्ति का नाम सुझाए जो इस अत्यंत कठिन कार्य को संपन्न कर सके। ब्रह्मा जी ने वेद व्यास को प्रभु गणेश जी का नाम सुझाया, क्योंकि गणेश जी अपने उत्कृष्ट लेखन कला के लिए जाने जाते हैं। प्रभु गणेश जी ने वेद व्यास की विनती स्वीकार कर ली, किंतु उनकी एक शर्त थी कि वे महाभारत तभी लिखेंगे अगर महर्षि व्यास उसे बिना किसी रुकावट के सुनाएंगे। महर्षि वेद व्यास राजी हो गए, किंतु उन्होंने भी अपनी एक शर्त रखी कि गणेश जी किसी भी वाक्य या घटना को पूरी तरह समझे बगैर नहीं लिखेंगे। इस शर्त को मंजूरी देकर प्रभु गणेश जी ने अपने टूटे हुए दंत से महाभारत लिखना आरंभ किया, क्योंकि अन्य कोई भी साधारण कलम गणेश जी के लिखने की गति को नहीं झेल पाता। महर्षि वेद व्यास जानबूझकर बीच बीच में जटिल वाक्यों का प्रयोग करते थे ताकि गणेश जी को उन्हें पूरी तरह समझकर लिखने में कुछ समय लगे। इससे महर्षि व्यास को 2 पल सांस लेने का और अपने मन में अगला श्लोक सोचने का समय मिल जाता था। महाभारत में कुल 1,10,000 श्लोक हैं, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता का भी समावेश है।
महर्षि वेद व्यास और गणेश जी को इस महाकाव्य को पूर्ण करने में पूरे 3 वर्ष का समय लग गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।